दक्षिण कोरिया का दावा है कि उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिससे जापान दहशत में आ गया। उत्तर कोरिया की इस हरकत से जापान इतना डर गया कि उसने अपने एक इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी उसका मुंह जापान की तरफ था। यानी कुछ ही देर में जापान का कोई ना कोई शहर तबाह होने वाला था। इसका पता चलते ही जापान की नौसेना ने उस मिसाइल को ट्रैक किया। दक्षिण कोरिया के मुताबिक इसके बाद जापान की सेना ने यह अंदाजा लगाया कि यह मिसाइल उसके होकाइदो द्वीप के एक इलाके में गिरने वाली है, जो जापान के उत्तर में मौजूद है। इस खतरे को देखते हुए तुरंत उस इलाके में लोगों को अलर्ट कर दिया गया ताकि वो सुरक्षित जगहों पर छिप सके। हालांकि बाद में यह अंदाजा गलत साबित हुआ और ये मिसाइल जापान सागर में जा गिरी, जबकि जापान को यह डर सता रहा था कि उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल उसके इलाके में ही कहीं गिरेगी। लेकिन उत्तर कोरिया की यह मिसाइल जापान की जमीन पर न गिरकर समंदर में गिरी। यानी जापान की नौसेना ने उस मिसाइल के बारे में गलत अंदाजा लगाया, जिसके बाद जापान ने यह अलर्ट वापस ले लिया। हालांकि जापान को इन दिनों चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया से भी बड़ा खतरा है। वहां के शासक किम जोंग उन जापान पर इसलिए भड़के हैं क्योंकि वो उत्तर कोरिया के दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। यही वजह है कि किम जोंग उन इन तीन देशों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसीलिए वो जापान और दक्षिण कोरिया को डराने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उन्होंने जापान की सीमा के नजदीक अपनी इस बैलिस्टिक मिसाइल को दागकर उसे धमकी देने की कोशिश की। कहा यह भी जा रहा है कि इस कार्रवाई से पहले किम जोंग उन ने अपनी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इधर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को फटकार लगाई। उन्होंने साफ कर दिया कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में ललित मोदी का दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है, जिसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। एक दिन पहले ललित मोदी ने न्यायपालिका का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए ज़ेलेंस्की की नई कसम ने पुतिन की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद क्राइमिया की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां बड़ी संख्या में टैंकों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही गोला बारूद की एक भारी भरकम खेप भी क्राइमिया में भेज दी गई, क्योंकि पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि यूक्रेन जंग के बीच क्राइमिया कभी भी उनके हाथ से छिन सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की ने कीव में दी गई इफ्तार पार्टी में क्राइमिया को रूस से छीनने की कसम खाई थी और तभी से माना जा रहा है कि यूक्रेन क्राइमिया को दोबारा हासिल करने के लिए बड़ा हमला बोल सकता है। क्राइमिया 2014 से ही रूस के हाथों में है। यूक्रेन से छीनने के बाद से ही क्राइमिया पुतिन की नाक का सवाल बना हुआ है। वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहेंगे कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया को रूस से छीन सकें। इसीलिए पुतिन ने क्राइमिया में हथियारों के जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया। और इस बात का पता तब चला जब क्राइमिया में हथियारों के बड़े पैमाने पर तैनाती की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। ये सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने जारी की, जिनके जरिए यह दावा किया गया कि पुतिन ने क्राइमिया के एक बड़े हिस्से को हथियार डिपो में बदल दिया है। वहां एक से बढ़कर एक हथियार जमा किए जा रहे हैं ताकि अगर यूक्रेन क्राइमिया पर हमला बोले तो रूस की सेना उसे जवाब दे सके। जो तस्वीरें जारी की गई उनमें कई तस्वीरों में रूसी सेना का एक बड़ा बेस नजर आया। दावा है कि क्राइमिया में बनाए गए इस बेस पर सैकड़ों की संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। इसके साथ ही वहां कई आधुनिक हथियार भी जमा करके रखे गए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यह बेस क्राइमिया के उत्तर में मौजूद मिदवेदेव इलाके में तैयार किया है, क्योंकि रूस को इस बात का डर है कि यूक्रेन खैरसोन से आगे बढ़ते हुए क्राइमिया के उत्तर में ही हमला बोलेगा।